अमित इस वक्त दिख रहे हैं, वो काफिले के साथ मौजूद है। अमित, क्या अपडेट है, क्या हलचल है, जरा बताइए। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए प्रियंका यहाँ ड्राइविंग सीट पर है, प्रियंका और राहुल यहाँ पर आगे बैठे हैं, फ्रंट सीट पर हैं और धीरे धीरे, क्योंकि पूरा जाम है ये पूरा इलाके, तो ऐसे में पूरा जो अब डीएनडी फ्लाईओवर है पूरी तरह जाम है, तो ऐसे में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। हाथरस की जो पीड़ित परिवार है, जो उससे मिलने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए खुद प्रियंका गांधी ड्राइविंग सीट पर है, राहुल गांधी बगल की सीट पे आप देखिए, और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। कोशिश है कि किसी तरह से वहां पर जाया जाए। हालांकि इन्हें इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि आगे सुरक्षा का बड़ा घेरा मौजूद है, पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, तो हो सकता है कि आगे जाने की आज्ञा मिले। लेकिन प्रियंका गांधी खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली है और अपने भाई राहुल को बगल में सीट पे बैठे हैं। और आप देखिए, मैं कैमरामैन से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो हालात है, तमाम समर्थक मौजूद है यहाँ पर, और उन समर्थकों के बीच में चारों तरफ उनकी गाड़ी के जो सुरक्षा बल है वो तैनात है, जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो जवान तैनात हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा को भी ध्यान रखना है। तो प्रियंका खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद है, धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ रही हैं और डीएनडी फ्लाईओवर पर बस उस समय भी जब उनसे बात हुई थी तब यही कोशिश थी कि किसी तरह से हम लोग पहुंचे। वहां पर पहुंचने असली मकसद है कि उस परिवार तक पहुंचने का। बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कुछ तो ऐसी बातें हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो छिपाई जा रही है, जो प्रशासन नहीं चाहता है कि वो सच्चाई सामने आए, और यही वजह है कि पहले मीडिया को रोका गया और अब यहाँ पर रोका जा रहा है तमाम जो नेता है, जो जाना चाहते हैं। देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे ड्राइव करती हुई, और उनके बगल में राहुल है, और अब आप देख सकते हैं कि पूरे तमाम समर्थकों के बीच राहुल और प्रियंका आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जाम है, पूरा पैक जाम आप कह सकते हैं ये पूरा डीएनडी फ्लाईओवर, क्योंकि आगे पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। लेकिन आशंका है कि जो पुलिस प्रशासन कह रही है कि इनके वहां जाने से माहौल बिगड़ सकता है, इनके समर्थकों की वजह से माहौल बिगड़ सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर तमाम समर्थकों के बीच राहुल और प्रियंका की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और तमाम उत्साह के साथ जो कार्यकर्ता है, आप देखिए आगे झंडा लेकर कार्यकर्ता जो है, आगे झंडा लेकर कार्यकर्ता चल रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ पर हैं। और बस एक ही बात है, बार बार कांग्रेस ही कह रही है कि जितनी बार रोकने की कोशिश की जाएगी उतनी बार हम जाएंगे। मुझे और कांग्रेस में राहुल प्रियंका को क्यों रोका जा रहा है? आखिर प्रशासन ने इस तरह से एक मजबूर लाचार परिवार को अंतिम समय में उनकी बेटी का हिस्सा की तक देखने नहीं दी, और क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर अंधेरी रात में उस मासूम के अंतिम संस्कार क्यों किया गया? क्यों परिवार वालों को घर में कैद किया गया? निकलने से पहले राहुल ने ट्वीट किया कि जितना भी रोकना चाहोगे हम रुकेंगे नहीं, कोई रोक नहीं सकता है परिवार वालों से मिलने से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाड़ी रुक गई है, भीड़ बहुत ज्यादा है, हम लोग साथ आ रहे हैं। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं साथ चल रहे हैं, और अब देखिए आप देखिए यहीं पे गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि आगे जबरदस्त भीड़, जबरदस्त इनका काफिला जो आप कह सकते हैं कि रिंग कर आगे चल रहा है, और समर्थक भी हैं उनके साथ। और यहाँ पर प्रियंका राहुल अपने समर्थकों के साथ धीरे धीरे डीएनडी फ्लाईओवर के टोल नाका की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर कहा गया। अमित, लौट रही हूँ आपके पास। अमित, किसी भी वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। पल्लवी बताएं, क्योंकि अब ज्यादा शोर शराबा शुरू हो गया है वहां पर। बिल्कुल विपनेश, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, और धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं। किसी भी कॉर्नर से यहाँ पर लगातार जो हम देख रहे हैं कि किसी भी कॉर्नर से निकलकर वो यहाँ डीएनडी पे पहुँच रहे हैं। एक तरीके से कहूँ तो यहाँ एकदम एक जंग का अखाड़ा जिसे कहते हैं, वो जंग का अखाड़ा ये दिख रहा है कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत होने वाली है, उस तरीके का यहाँ पर मंजर मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, तमाम नेता कांग्रेस और राहुल गांधी का, लेकिन जिस तरीके से मैं लगातार
कह रही हूँ कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबा ट्रैफिक लग गया है, तो किस तरीके से वो पहुँचते हैं, क्या पैदल वो यहाँ पर पहुँचेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ। आप तस्वीरों में भी देख रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि अगर एक बार जूम करके दिखा सकें कि देखिए किस तरीके से ट्रक और गाड़ियों का बहुत जो लंबी कतार यहाँ पर लगती हुई दिख रही है, और हो सकता है इसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही हो, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर तैनात हो चुके हैं, और किसी भी वक्त जब भी यहाँ पर पहुँचेंगे, यह पूरी कोशिश होगी कि यहाँ से जो है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। पल्लवी तस्वीरें दिखाइए, जो लगातार हम पूछ रहे हैं कि पल्लवी तस्वीरें भी दिखाइए कि कहां तक ये लंबा जाम लगा हुआ है, कितनी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और आम इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है इन सब की वजह से। दिखाइए जरा तस्वीरें दर्शकों को। जी, लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, हम अपने कैमरामैन से यही कह रहे हैं कि लगातार वो तस्वीरें दिखाइए जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी हो रही है। यहाँ पर इस तरीके से रोका गया है ट्रैफिक को, जिस तरीके की जो ना ही नोएडा से आप दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं, ना ही दिल्ली से आप नोएडा की तरफ बढ़ सकते हैं, और कई किलोमीटर का जाम है, ये कई किलोमीटर का जाम है, और इसी वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है आम लोगों को भी, और शायद यही वजह है कि राहुल और प्रियंका भी यहाँ पहुँचने में उनको देरी हो रही है, क्योंकि शुरुआत में जब यहाँ पर पहुँचे थे विपनेश, तो यहाँ पर एक ही जो लेन है उसको खोला गया था, और धीरे धीरे करके गाड़ियाँ यहाँ पर निकाली जा रही थी, लेकिन उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, और इसी की वजह से देख सकते हैं तस्वीरों में कि लंबा जाम लग चुका है, और ये जाम इतना लंबा है कि शायद अगर यहाँ से अगर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी हट भी गए तो ये जाम घंटों तक रहने वाला है, जिससे कि आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी होगी। सवाल यही है कि राजनीति का अखाड़ा जिस तरीके से बन रहा है, जिस तरीके से यूपी और दिल्ली में ये राजनीति चल रही है, उससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो, लेकिन सवाल है उस मासूम का, सवाल है कि अगर इस तरीके के अपराध हो रहे हैं तो सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं, प्रशासन कहाँ है, क्यों नहीं सख्ती होती है? इतने कानून बन चुके हैं, इतने कड़े कानून बन चुके हैं, बावजूद इसके डर नहीं है, क्यों डर नहीं? यानी कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी, और सिस्टम के खामी की वजह से ही आज हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। न्यूज़ 24 लगातार दिखा रहा है तस्वीरें कि किस तरीके से हमें लगातार पुलिसकर्मियों से, सुरक्षाकर्मियों से लड़ना पड़ रहा है कि सच्ची तस्वीर दिखा सके। हालांकि डीएनडी पे जब हम खड़े हैं तो यहाँ आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है नारेबाजी शुरू हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और पुलिस भी जो है वो लगातार जो है क्रमबद्ध होती जा रही है कि जो किसी भी तरीके से जो यहाँ के कार्यकर्ता हों वो कहीं से भी, किसी भी कॉर्नर से यूपी में दाखिल ना हो सके, और इसीलिए देखिए कि लगातार जो है यहाँ चौकसी जो है बढ़ाती चली जा रही है। मुलाकात आराम से भी तो हो सकती है, परिवार दुख में है, इतना ये शोर शराबा, कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना, नारेबाजी करना, आम पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है, क्या ये मुलाकात साधारण तरीके से नहीं हो सकती थी क्या? ये बहुत अहम सवाल आपने किया, ये बहुत अहम सवाल किया आपने कि देखिए राजनीति किस तरीके की है, कि राजनीति इस तरीके की कि इससे आप आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इससे आप जो आम जनता जो यहाँ से निकलकर अपने गंतव्य पे जाना चाहती है वो परेशान हो रही है, घंटों जाम झेलने वाली है, और साथ ही साथ तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। यही सुरक्षाकर्मी अगर जो जहाँ अपराध हो रहा है, जहाँ महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, जहाँ चोरी हो रही है, जहाँ डकैती हो रही है, वहाँ अगर ये खड़े हों, ये अपना काम करें, तो शायद जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें कमी आ जाए। राजनीतिक पार्टियां अगर ये समझ ले अपनी जिम्मेदारी कि क्या उनकी जिम्मेदारी है, तो शायद इस तरीके के जो घटनाएं हैं, इस तरीके का जो एक तरीके से माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो माहौल बनाने की कोशिश ना हो। आपने बहुत सही सवाल उठाया कि परिवार इस वक्त गम में है, परिवार को सांत्वना चाहिए, परिवार को राजनीति नहीं चाहिए, परिवार चाहता है कि उसकी बेटी के साथ न्याय हो, और हर वो शख्स चाहता है कि वो उसके साथ न्याय हो जिसे समझ है, जिसे दर्द है, जिसे ये पता है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ जो कृत्य हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन राजनीति का अखाड़ा फिर भी बनता है। पल्लवी, मैं आता हूं आपके पास, ठीक है पल्लवी, आते हैं आपके पास। अमित कुमार भी लगातार बने हुए, देखिए वो काफिले के साथ ही राहुल और प्रियंका के चल रहे हैं। अमित, ओवर टू यू, आप क्या देख पा रहे, क्या हालचाल है? देखिए, मैं डीएनडी फ्लाईओवर पर हूँ, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, और राहुल प्रियंका का काफिला जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। जो हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल ने कहा है कि उन्हें जितनी बार भी रोका जाएगा वो जरूर जाएंगे, हर हाल में जाएंगे, और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और लगातार यहाँ पर आप देखिए, खुद बहन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है, प्रियंका ड्राइव कर रही है और राहुल उनके बगल में बैठे हैं। बस थोड़े से, मुझे लगता है करीब 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी बची है,
जो कि टोल नाका है जहां पर पुलिस ने बंदोबस्त कर रखा है इन्हें रोकने के लिए, वहां पहुंच जाएंगे। तमाम समर्थकों के साथ है और उन्होंने सुबह ही कहा था जब ये गाड़ी में जा रहे थे बैठने के लिए, जब मैंने राहुल और प्रियंका से पूछा था क्या इस बार आप पहुंच पाएंगे, आपको लगता है कि आप जो पीड़िता परिवार है उसके तक पहुंचकर उनका दुख बांट पाएंगे, तो प्रियंका ने कहा कि हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे और जरूर जाएंगे। तो ये प्रयास है उनका। साफ तौर पर तमाम कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कोई जो कोई ऐसी चीजें हैं जो शायद छिपाना चाहती है प्रशासन, सभी प्रशासन इस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अगर वो सबसे सरकार और प्रशासन पीड़िता परिवार के साथ है तो उन्हें लोगों से मिलने देना चाहिए कि हम लोग उनका दर्द बांटना चाहते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने बनारस में कहीं न कहीं राहुल और प्रियंका को भी कहा है कि इन लोगों को अगर इतनी चिंता है तो राजस्थान में जो बलात्कारी घटना हुई उसमें ध्यान दे। तो ये कुल मिलाकर देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लगातार नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।